बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं में महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला और इसके अंतर्गत देख रहे हैं 5 व 6 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बच्चों इससे पूर्व के भागों तक हमने लगभग 31 क्वेश्चन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 32 व उनके आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 32वां थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए। कथन है थेल्स प्रमेय को लिखकर के सिद्ध कीजिए। तो ये प्रमेय है बच्चों, तो हमको सबसे पहले कथन को लिखना पड़ेगा कि इसका कथन क्या है। थेल्स प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है। जैसे पूर्व के भाग में आपने पाइथागोरस प्रमेय को किया था, आज हम कर रहे हैं थेल्स प्रमेय। इसका कथन है बच्चों, किसी त्रिभुज में या एक त्रिभुज में ऐसा लिख सकते हैं, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। क्या करती है? विभक्त करती है। ये है इसका कथन। अब इसी कथनानुसार हम एक चित्र की संकल्पना कर लेते हैं, चित्र बना लेते हैं बच्चों। एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से। इस त्रिभुज का हम नाम देते हैं ए बी सी। इस तरह से हमने नाम दे दिया। यहाँ पर हमने एक भुजा के समांतर डी हमने एक रेखा खींच लिया। यह डी ई ए डी और डी बी इस प्रकार ए ई और ई सी भी इसको समानुपात में बांटता है। ये भुजा इसके अनुपातिक होगा। तो चलिए चलते हैं। ये तो हो गया हमारा त्रिभुज की रचना। अब क्या क्या हमको लिखना है, तो सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ए बी सी जहाँ डी ई समांतर है बी सी की। ये हमको प्रश्न में ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि ए ई और ई सी अनुपातिक है या बराबर है, ऐसा भी आप सिद्ध कर सकते हैं। ए ई ई सी क्या है? इसके बराबर है, ऐसा भी आप सिद्ध कर सकते हैं। ए ई बराबर है इसी के, अगर ये बराबर सिद्ध हो गया तो भुजा अनुपातिक है, ये सिद्ध हो जाएगी। तो ए ई बराबर इसी आप ऐसा मान सकते हैं। उपपत्ति में देखेंगे त्रिभुज ए बी सी और ए डी ई, इन दोनों त्रिभुजों को हम लेकर चलते हैं बच्चों। इसमें ए डी बटे डी ए डी, ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए डी, इसी प्रकार ए सी बटे ए ई को हम ले लेते हैं। ए सी बटे ए ई को ये हमने कैसे लिया? ये हमने लिया है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से या थेल्स प्रमेय के उप प्रमेय से। थेल्स प्रमेय के उप प्रमेयानुसार इसको हमने ले लिया। ये हमेशा याद रखेंगे आप। यहाँ पर कोण B कोण D के बराबर है, उसी प्रकार कोण C कोण E के बराबर है और कोण A बराबर कोण A, ये उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि जो AD है, AB है, AB AD और BD के योग के बराबर होगा। अर्थात AD प्लस AD, क्योंकि BD AD के बराबर है, ये हो जाएगा 2AD। क्या हो जाएगा? 2AD। तो समीकरण हमने पहला नाम दिया था, किसको नाम दिया था? पहला समीकरण थेल्स प्रमेय के उपप्रमेय अनुसार को। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये समीकरण पहला था बच्चों, इसको हम समीकरण पहला नाम दिए थे। AD प्लस AD अर्थात 2AD, AB का मान, AB की जगह हम उस मान को रख देते हैं समीकरण पहला से। 2AD कहाँ पर? AD, AB की जगह में 2AD बटे AD बराबर AC बटे AE, ये आपको लिखना ही है। अब यहाँ पर देखेंगे AD कट गया, 2 बटे 1 बराबर AC बटे AE हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे AC बराबर 2AE, तिर्यक गुणा कर दीजिए, इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। अतः हमको पता चलता है कि AC का मध्य बिंदु क्या है? AC का मध्य बिंदु क्या है बच्चों? यहाँ पर E है, AC का मध्य बिंदु E है, इसलिए AE बराबर हो जाएगा इसी के, जो हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। और इस तरह से हमारा सवाल क्या हो जाता है? यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। आइए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है बच्चों, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। PQ एक जीवा है, ये भी आप देख पा रहे हैं बच्चों, PQ एक जीवा है। यदि कोण PRQ बराबर 50 अंश, अर्थात ये 50 अंश दिया हुआ है, तो POQ और POQ का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे, क्या क्या हमको ज्ञात है, दिया है
कोण पी आर क्यू बराबर 50 अंश, कोण पी ओ क्यू बराबर 2 पी आर 2 पी ओ क्यू 2 पी ओ क्यू 2 पी ओ क्यू होगा तो पी ओ क्यू होगा, अर्थात नहीं गड़बड़ हो गया, पी ओ क्यू मान होता है 2 आर क्यू के बराबर, 2 आर क्यू हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 पी आर क्यू के बराबर होगा पी ओ क्यू, बिल्कुल सही लिखे हैं। अब यहाँ पर 2 गुणित इसका मान 50 अंश दिया है, ये हो जाएगा 50 दूनी 100 अंश, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज हम चलते हैं त्रिभुज ओ पी क्यू में, कहाँ पर चलते हैं, ओ पी क्यू में। ओ पी क्यू में देख रहे हैं कि ओ पी और ओ क्यू बराबर है, क्यों ओ पी ओ क्यू क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं और वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है बच्चों, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ क्यू पी, इसको हम मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं, कोणों को हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। तब त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में कोण ओ पी क्यू धन कोण ओ क्यू पी धन कोण पी ओ क्यू, त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है बच्चों, 180 अंश होता है। x धन 100 अंश, इसको आपने याद किया है, बराबर 180 अंश। x कितना x होता है, 2x होता है, 180 में 100 घटा दीजिए तो बच जाएगा 80 अंश, कितना बचेगा 80 अंश। फिर हो जाएगा x बराबर 80/2, अर्थात 40 बार में कट जाएगा, x बराबर कितना मिल गया 40 अंश। अतः कोण ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा x जिसको माने थे आप, और ये हो जाएगा 40 अंश, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 2 बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार और प्रश्न सुन लेते हैं। एक वृत्त की जीवा 20 सेंटीमीटर है, 2 बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं बच्चों, ये इस तरह से एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर 2 जीवाएं हम रख लेते हैं, इन जीवाओं का नाम हम दे देते हैं, एक का नाम ए बी देते हैं और दूसरा का नाम सी डी दे देते हैं। ये ए बी है और दूसरी जीवा है सी डी, और ये है इनके बीच की दूरी केंद्र से होते हुए, और ये उसकी त्रिज्याएं हैं बच्चों, ओ ए ओ सी ये सभी त्रिज्याएं हैं, ओ डी ओ बी सभी त्रिज्याएं होंगी। इसको हम एम और एन मान लेते हैं यहाँ पर को, जहाँ पर से जीवा लंब डाली गई है। ओ एम बराबर ओ एन, ओ एन बराबर ओ एम बराबर ओ एन, क्यों, क्योंकि बराबर जीवाओं के केंद्र से दूरी समान होती है। जीवा की लंबाई बराबर था ए बी और सी डी प्रश्नानुसार, तो जीवाओं के बराबर जीवाओं के केंद्र से दूरी समान भी होगी, अर्थात एम एन बराबर हो जाएगा, इसको हम समीकरण पहला मान लेते हैं, एम एन बराबर ओ एम प्लस ओ एन, अर्थात एम एन बराबर हो जाएगा ओ एम प्लस ओ एन, क्योंकि दोनों समान है, दूरियां समान है। समीकरण पहला से एम एन बराबर हो जाएगा 2 ओ एम, ये ओ एम हो बच्चों, 2 ओ एम हो जाएगा, ओ एम 2 ओ एम। अब यहाँ पर एम एन का मान दिया हुआ 24 प्रश्न में, एम एन का मान कितना दिया हुआ 24 बराबर 2 ओ एम, ओ एम बराबर हो जाएगा, पक्षांतर करने से 24 को 2 से काट दीजिए, 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। तथा त्रिज्या प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तथा त्रिज्या ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया हुआ है। त्रिभुज ओ ए एम में हम ओ ए एम को लेते हैं, ओ ए एम में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ओ ए का वर्ग। हमको मालूम क्या करना है, ए एम का वर्ग मालूम करना है, ए एम का मान मालूम करना है, तो यहाँ पक्षांतर कर लेते हैं, ए एम का वर्ग बराबर हो जाएगा ओ ए का वर्ग ऋण ओ एम का वर्ग। ओ ए का मान क्या है बच्चों, ओ ए का मान है 20 ऋण ओ एम का मान है 12, जो भी अभी आपने याद किया, 20 20 हम 400, 12 12 144, 400 में 144 घटा दीजिए, 256 बचेगा, कितना बचेगा 256, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 256, अर्थात ए एम बराबर हो जाएगा कर्ण 256, और 256 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 256 का वर्गमूल होता है 16। अब प्रश्न पूछा है जीवा की लंबाई, अतः जीवा की लंबाई, अतः जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई वहाँ लंब से हम उसको बांटते हैं, अर्थात 2 होगा, ए एम का दुगुना हो जाएगा, ए बी बराबर, चित्र देख लीजिए बच्चों अच्छे से, 2 गुणित ए एम हो जाएगा, अर्थात
2 गुणित एम का मान 16 मालूम किए हैं आप, तो 16 दिन कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, या मीटर दिया तो मीटर, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई होगी और इस प्रश्न का आंसर भी होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ 32 सेंटीमीटर। बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास ही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।